प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दिलती दोस्त पिक्सी और पिक्सी लैंड में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको कहानी रेनबो की तलाश का सेकंड पार्ट सुनाऊंगी। पिछले पार्ट में आपने देखा कि एक बादशाह अपना महल और सल्तनत छोड़ के रेनबो के आखिरी सिरे की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे बहुत परेशानी से गुजरने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता और उसे ये एहसास होता है कि वो एक शराब की तलाश के लिए निकला है, जिसकी वजह से वो दुखी भी हो जाता है। इसी दौरान एक नौजवान शहजादी बादशाह से मिलने उसके महल पहुंच जाती है। वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी थी और उसने बादशाह के हुस्न जमाल और अक्लमंदी की कहानियां भी सुनी थी। वो बादशाह से मिलना और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब वो महल में पहुंची तो उसे पता चला कि बादशाह चला गया है। उसने लोगों से पूछा, बादशाह कहाँ गया है? जिस पर उसे एक खादिम ने बताया कि बादशाह सलामत एक रेनबो का पीछा करने गए हैं। वो हैरान थी और उसने सोचा कि बादशाह ने आखिर ऐसा क्यों किया। शहजादी ने महल में बादशाह का इंतजार करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। उसने अपने दिन महल और उसके बागात को घूमने में और महल की बनावट और फूलों की तारीफ करने में गुजारे। उसने वहां रहने वाले लोगों से भी बातचीत की और उनकी कहानियां और मसाइल सुने। शहजादी ने उन्हें मशवरा और तसल्ली देकर उनके काम और जरूरियात में उनकी मदद भी की। वो जल्द ही महल में मशहूर हो गई और सब उससे प्यार करने लगे। लोग शहजादी की रहमदिली, सखावत और जहानत पर उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने सोचना और आपस में ये बातें करना शुरू कर दी कि ये शहजादी ही बादशाह के लिए बेहतरीन जोड़ है। वो ये भी ख्वाहिश करने लगे कि काश बादशाह जल्द ही वापस आ जाए और शहजादी से शादी कर ले। शहजादी भी रोज आसमान में रेनबो देखती, लेकिन उसने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो महल में लोगों और फूलों के साथ खुश थी। एक दिन वो महल में चहलकदमी कर रही थी कि उसने दरवाजे के पास एक आदमी को जमीन पर पड़ा देखा। वो गंदगी और खून से भरा हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल उलझे हुए थे। वो कोई भिखारी या चोर के जैसा लग रहा था। शहजादी को उस आदमी पर अफसोस हुआ और वो उसकी मदद के लिए चली गई। उसने आदमी से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने उदास नजरों से देखते हुए जवाब दिया, मैं इस महल का बादशाह हूँ। मैंने रेनबो का पीछा किया, लेकिन मुझे मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरे पास जो कुछ था मैंने सब खो दिया और मैंने अपनी जान भी तकरीबन खो दी थी। अब मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई मुझे पहचानेगा और मेरा इस्तकबाल करेगा या नहीं। शहजादी हैरान और परेशान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बादशाह है जिसका उसे इंतजार था। वो उस खूबसूरत और अक्लमंद हुक्मरान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिसका उसने तसव्वुर किया था, लेकिन वो बादशाह के लिए हमदर्दी और एहतराम भी महसूस कर रही थी। शहजादी को ये एहसास हुआ कि बादशाह ने अपनी गलती और मुश्किलात से सबक सीखा है। उसने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है और वो बेहतर के लिए बदल गया है। शहजादी ने बादशाह को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं आपको पहचानती हूँ बादशाह सलामत, और मैं आपको आपके घर में खुशामदीद कहती हूँ। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास मैं हूँ और आपके पास आपके लोग हैं। हम सब आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। बादशाह को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो शहजादी की मेहरबानी और इज्जत के लिए शुक्रगुजार भी था।
اسے اپنی غیر موجودگی پہ افسوس تھا، لیکن وہ اپنے واپس آ جانے پر خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ بادشاہ نے تشکر بھری نظروں سے شہزادی کو دیکھا اور کہا، آپ کا شکریہ شہزادی صاحبہ، آپ بہت مہربان ہیں، آپ بہت خوبصورت اور سمجھدار بھی ہیں۔ شہزادی نے بادشاہ کی شکر گزاری سے عزت تو محسوس کی، لیکن اسے اس کی تعریف میں عاجزی بھی لگی۔ شہزادی نے بادشاہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کا استقبال ہے بادشاہ سلامت، آپ بہت بہادر اور ایماندار ہیں، آپ بہت خوبصورت اور دلکش ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر محل کے اندر چلے گئے۔ عوام نے ان کا استقبال خوشی اور تالیوں کے ساتھ کیا۔ وہ دونوں خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جلد ہی شادی کر لی اور ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں رینبو یا اس جیسی کسی ایسی چیز کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے جو حقیقت میں نہ ہو، بلکہ ہمیں اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور ہمیں خود سے پیار کرنا چاہیے، چاہے ہم جیسے بھی ہوں، کیونکہ ہم خاص ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہیں بھولیے گا، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے۔